घर में करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने की एक उपाय में से है हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है, ऐसी मान्यता है। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। इसके लिए यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप बजरंगबली के भक्त हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला, किसी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच चौपाई में से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो उसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की चौपाई से पाठ शुरू ना करें। कोई भी अगर पाठ कर रहे हैं तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल नहीं मिलता। दूसरा, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। तीसरा, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए हमेशा मांसाहारी चीज़ों और शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होता है। चौथा, किसी से वाद विवाद या झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें, भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। किसी से किसी बात का झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह बातें ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के लिए भी आप अपशब्दों का प्रयोग में नहीं करने चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। पांचवा, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में नहीं बंधे। अगर आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा की शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। किसी भी पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी अन्य से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। छठा, गरीब और जानवर को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। घर में दुख बने रहते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है।
7वां, कोई अपराध ना करें और झूठ ना बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। 8वां, राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं और इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत ना करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताई गई इन सभी गलतियों से बचना है। यह जानकारी आपको अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप और आपके माता पिता सब स्वस्थ रहें, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया।